सीताराम पदाम्बुजो मधुपद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया मालुके तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और में श्रोता हैं रस खान। उनके सकल मनोरथ पूरे श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नावाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल श्री गिरिराज जी महाराज श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। भगवान दास श्री सहित नितो भगवान दास सुहृदशील सज्जन सरस भजन भाव आरूढ़ गूढ़ गुण बलित ललित जस भजन भाव श्रोता श्री भागवत रहसी ज्ञाता अक्षर रस मथुरापुरी निवासु आस्पद संतन इच्छित मथुरा श्रीजुत खोजी श्याम धाम सुख कर अनुचर हित श्रीजुत अति गंभीर सुधीर मति
हुलसत मन जाके दरसो, भगवान दास श्री सहित नित, सुजन शील सज्जन सरस, प्रातः स्वर्णी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नवहा गोस्वामी जी परम पावन दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भागवत श्री भगवान दास जी महाराज का स्मरण किया है। छप्पे के अंत में निष्कर्ष के रूप में श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि श्री भगवान दास जी सबसे पहली बात श्री संपन्न थे। आपके जीवन में ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, लेकिन ऐश्वर्य पाने के बाद तो व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, प्रमत्त हो जाता है। लेकिन आगे कहते नहीं, ये बड़े सुशील थे, बड़े सज्जन थे और सभी के सुहृद थे। और मूल बात जिन्हें भक्तमाल में स्थान मिला कि परम रसिक थे। जीवन में जब लक्ष्य प्रभु प्राप्ति हो जाता है तो सृष्टि के संपूर्ण गुण अपने आप आ जाते हैं। सागर किसी नदी को नहीं बुलाता है, लेकिन 1800 नदियां सागर में रोज जल डालती हैं, बिना बुलाए अपना जल डालती हैं। ऐसी जो महापुरुष होते हैं जिनके जीवन का लक्ष्य युगल सरकार श्री सीताराम जी श्री राधा माधव होते हैं, उनके अंतःकरण में संपूर्ण सद्गुण निवास करने लगते हैं अपने आप। जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, वो गुणी गुणों का सागर हो जाता है। वो सृष्टि में सब जगह विजय प्राप्त करता है, लेकिन कभी उसे अहंकार नहीं होता। वो विनम्र रहता है, उसे पता है जो कुछ हो रहा मेरे गोविंद कर रहे हैं, मेरे राघव कर, मेरे माधव कर रहे हैं, इसलिए विनम्र हो। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुयस त्रैलोक उजागर, तासु सुयस त्रैलोक उजागर। तीनों लोकों में उसका यश सहज रूप में व्याप्त हो जाता है।
उसे अपने यश के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, सहज रूप में सारी प्रकृति उसका सम्मान करने के लिए व्याकुल हो जाती है। गोस्वामी जी ने अपनी जीवन के बारे में लिखा, एक मेरा वो जीवन था जब मुझे एक एक रोटी के टुकड़े के लिए लायक रहना पड़ता, वो जीवन था मेरा। मैं उसमें प्रभु के आश्रित नहीं हुआ था, उस समय मेरा ध्येय श्री सीताराम जी नहीं थे, तो मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए लायक रहना पड़ता। लेकिन जब मैंने अपने जीवन में ठाकुर जी को लक्ष्य बना लिया तो बड़े बड़े सम्राटों के मुकुट मेरे चरणों में पड़े रहते, मुझे देखने की इच्छा नहीं, मैं वही हूं। घर घर मांगत टूक पुनी, घर घर मांग भूपत पूजे पाए, भूपत ते तुलसी तब नाम बिनु। और घर घर टुकड़े मांगने वाला तुलसी कौन था? जिसके जीवन का लक्ष्य नाम नहीं था, राम नहीं था। ते तुलसी तब नाम बिनु, अब भे नाम सहाय, अब भे नाम सहाय, अब भे। ऋषि भगवान दास जी सुहृद थे, सुशील थे, सज्जन थे, परम रसिक थे। और नाभाजी महाराज कहते हैं कि आप भजन भाव में डूबे रहते थे। भजन भाव क्या है बताओ आप? भजन तो समझ में आता है, भजन भाव क्या है? नाभाजी ने लिखा है इसमें, भजन भाव आरूढ़, गूढ़ गुण बलित ललित जस। भजन भाव किसे कहते हैं? हमारे पास चार चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसी को अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। एक तो शरीर दिखलाई पड़ता है जिसमें आँख है, कान है, नाक है, ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के नाम से जाना जाता है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की संपूर्ण वृत्तियां अपने इष्ट में लीन हो जाना, ठीक है। मन की वृत्तियां, बुद्धि की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां, अहंकार की वृत्तियां अपने गोविंद में लीन हो जाना, सीताराम जी में लीन हो जाना, राधा माधव में लीन हो जाना, इसी का नाम है भजन भाव में आरूढ़ होना। भगवान के भजन का संबंध मन से, भगवान के भजन का संबंध वृत्तियों से है। हम केवल बाह्य रूप में मंदिर चले जाएं, दर्शन कर लें, भगवान को फल दे दें, भगवान को प्रणाम कर लें, ये प्रारंभिक स्थिति है। लेकिन भजन की जो मूल स्थिति ये है कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में कोई वृत्ति उठे वो भगवत संबंधी उठे, इसी को भजन भाव। भजन भाव में वो महापुरुष है, इसका मतलब यही है। उनके मन, बुद्धि, चित्त में कोई संसारिक स्फुरणम नहीं होता है। मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम
केवल केवल राम चरण लो लागी। ये भजन भाव है। प्रेम लगो परमेश्वर सो तब भूल गयो सब ही घर बारा। जो उन्मत्त फिरे जित ही तित नेक रही न शरीर संभारा। सांस सांस उठे सब रोम चले द्रग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे सट कर्मणि छाक पर्यो रस पी मतवारा। छाक पर्यो रस पी मतवारा। श्री भगवान दास जी भजन भाव में डूबे रहते। और तीसरी विशेषता श्री महाराज वर्णन करते हैं भगवान दास जी की कि आप श्रीमद् भागवत निरंतर श्रवण करते थे। श्रोता श्री भागवत। श्रोता कौन है? कथा का श्रोता कौन है? जो तीन काम करे। पहला श्रवण करे, दूसरा मनन करे और तीसरा निधिध्यासन करे। अगर केवल आप सुन के चले जाएंगे तो मन में वो बात नहीं बैठेगी। आप यहाँ सुने फिर कुछ क्षण एकांत में बैठ करके मनन करें। मनन का तात्पर्य है उस कथा में कौन सा ऐसा भाव जो आपको बहुत प्रिय लगा, उसको मन में बैठाएं। मनन का मतलब उसको मन में बैठे। केवल कान से सुनेंगे तो जब आप दूसरे काम में लग जाएंगे बात निकल जाएगी, और मन में बैठ जाएगी तो कभी निकलेगी नहीं। तो उत्तम कोटि के श्रोता होते हैं वो श्रवण के साथ साथ मनन भी करते हैं। गोकर्ण जी ने धुंधुकारी जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। सातवें दिन विमान आया और धुंधुकारी विमान में बैठ के चला गया। तो बाकी जो श्रोता थे उन्होंने गोकर्ण जी से कहा कि महाराज हमने भी तो सुनी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? एक ही साथ तो सब बैठ के सुने हैं, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण जी ने जो विमान लेके पार्षद आए थे उनसे पूछा कि भाई इन सबने कथा सुनी है तुम्हारे लिए, तो इनके लिए आप विमान क्यों नहीं लाए? बोले भाजी इनकी और उनकी एक श्रवण करने में अंतर है। क्या अंतर है? बोले धुंधुकारी रोज कथा सुनता और रात भर मनन करता। ठीक है, जो कथा सुनता रात भर मनन करता, और इन कथा सुनते गेट के बाहर दुकान मकान संतान इसमें लग जाते। सुनने के बाद फिर बस अपने संसारी कामों में लग जाते, संसार का चिंतन करने लगते। इसलिए इन्होंने मनन नहीं किया, इसलिए वो कथा मन में नहीं बैठी। श्रवण के साथ मनन करो, ऐसे नहीं होता है। ये प्रक्रिया है और मन ही जाना साथ में। शरीर जाता है किसी का साथ में होता हो आप नहीं। तो जिस चीज़ को जाना वहाँ उस चीज़ को बैठाना पड़ेगा ना। हम जब हमारी मृत्यु होती है तो शरीर तो यही रहता है, लेकिन मन बुद्धि चित्ते जाते हैं। तो भगवान के पार्षदों ने श्री गोकर्ण जी से कहा कि इन लोगों ने श्रवण तो किया लेकिन मनन नहीं किया, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। तो श्रोताओं ने कहा माधव एक बार कथा और सुनाओ आप, हम इस बार मनन करेंगे। फिर दोबारा श्री गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। अब वो सावधान हो गए। हम जो कथा सुनते उसका मनन करते,
सब के सब वैकुंठ धाम को चले। श्रवण के बाद मनन जरूरी है। बिहारी जी में एक कथा सुनने वाले श्रोता थे। रात में कथा होती बिहारी जी में, जब भोग आते हैं तो कहते बाजी आज की कथा में हमने ये शब्द पकड़ लिया, बस आज की कथा में ये शब्द हमने अपने अंदर बैठा लिया। वो रोज यही कहते थे, मनन हो। मन का मतलब होता है मन में बैठाना। उत्तम कोटि का जो श्रोता होता है वो श्रवण करता है, मनन करता है, फिर निधिध्यासन करता है। निधिध्यासन का तात्पर्य उसे जीवन में उतारता है। ठीक है, आपने सुना कि राम नाम लेने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, आपने सुना कथा में, ठीक है, लेकिन मनन नहीं किया तो आप राम नाम लेंगे नहीं लेंगे। सुन लिया, ठीक है, राम नाम लेने से भगवत प्राप्ति होती है, बस सुन लिया। लेकिन जो व्यक्ति इस वाक्य को पकड़ के मनन करेगा कि अरे इतनी सहजतापूर्वक भगवान मिल जाते हैं, नाम लेने में कोई प्रयास नहीं है, कोई श्रम नहीं है, कोई नियम नहीं है। सुबह लो, दोपहर को लो, शाम को लो, अरे बिना नहाए लो, अरे बिस्तर में पड़े लो, खाते हुए लो, चलते हुए लो, ट्रेन में लो, पैदल चलते हुए लो, कोई नियम नहीं। इतना सरल सहज भगवत प्राप्ति का तरीका। वो मनन करेगा, और जब मनन करेगा तो नाम लेने में लग जाएगा। ये निधिध्यासन मतलब नाम में आरूढ़ होना। 3 प्रक्रिया होनी चाहिए, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये उत्तम कोटि के श्रोता होते हैं। महाराज श्री भगवान दास जी केवल भागवत श्रवण नहीं करते थे, आप मनन करते थे, और मनन करते करते भागवत के रहस्यों का ज्ञान इनको हो जाता है। आप लोग जो कथा के शब्द सुनते हैं उतनी कथा नहीं है, इसमें रहस्य समाये हुए। देखो अनादिकाल से कथा चल रही है। हनुमान जी को सुनते हुए कथा कितने दिन हो गए बताओ, आप बताओ। अरबों वर्ष। सनकादिकों को कथा सुनते कितने हो गए? सृष्टि के प्रारंभ से कथा सुने। सृष्टि में सबसे पहले सनकादिकों का अवतरण हुआ। उनसे पूछो आप, महाराज कथा से पेट भर गया? तो बिल्कुल नहीं। कथा में ऐसा क्या है बताओ आप। कुछ महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज 50 वर्ष तक भक्तमाल की कथा सुनाई यहाँ, 50 वर्ष, लेकिन एक भी श्रोता नहीं हुआ। 50 वर्ष तक वही श्रोता रोज कथा सुनने के लिए आते। इसका मतलब है कथा में रहस्य है। उन रहस्यों का जब बोध होता है तो हृदय गदगद हो जाता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। तो जब व्यक्ति मनन करता है तो मनन करते करते महाराज श्री भागवत की कथा का रहस्य प्रकट होता है। मधुर रस की प्राप्ति होती है। कथा में मधुर रस है, मधुर रस की प्राप्ति होती है। तो आप संपूर्ण जीवन श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की। और आगे नाभाजी महाराज लिखते हैं श्री भगवान दास जी के लिए, मथुरापुरी निवास, मथुरापुरी आस्पद संतन एक चित, आस्पद। मथुरापुरी का तात्पर्य है ब्रजमंडल। आपने संपूर्ण जीवन ब्रजमंडल में निवास किया। ये ब्रजभूमि कैसी है? ये भजन में परम सहायक है, परम। इसलिए जो भगवत प्रेमी लोग हैं वो इस रज का सेवन करते हैं, ब्रज रस का सेवन करते हैं, श्री राम वृंदावन का सेवन करते हैं। आप पूछेंगे क्यों सहायक है भूमि, वृंदावन की भूमि भजन में क्यों सहायक है? इसका उत्तर है
जिस भूमि में आप विराजे हैं, बैठे हैं, यहाँ लाखों लोगों को भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो गया, लाखों लोग। तो उसके अणु परमाणु यहाँ व्याप्त, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने दर्शन दिया, तो अणु, भगवान तो अंतर्ध्यान हुए, लेकिन उसके अणु परमाणु वायुमंडल में अभी तक है। एक बार राधा बाबा जा रहे थे तो दिल्ली में कार से जा रहे थे, तो एकाएक कार रुकवा दी। कहा यहाँ चीत्कार की आवाज आ रही है। लोगों ने पता लगाया भाई क्या है। पता चला कुछ दिन पहले यहाँ किसी की हत्या की गई। हत्या तो हो गई, उसके अणु परमाणु अभी भी है, चाहे वो पाप के हो, चाहे वो भजन के, लेकिन अणु परमाणु वहाँ व्याप्त होते हैं। तो इस श्री धाम वृंदावन में साक्षात्कार किया लाखों लोगों ने, उसके अणु परमाणु व्याप्त। और जैसे आप भजन करते हैं वो अणु परमाणु आपके परम सहायक हो जाते हैं। दूसरी जगह 1000 वर्ष में भगवान का साक्षात्कार होना होगा, यहाँ आपको अत्यंत शीघ्रतापूर्वक हो जाएगा। बने यहाँ वायुमंडल है, बस चित्त को थोड़ा सा एकाग्र करना है और ठाकुर जी का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्री भगवान दास जी ने अपना निवास इस भूमि को बनाया, मथुरापुरी को बनाया। करते क्या थे? यही तो। अब कई लोग भूमि मथुरा को अपना निवास बनाने, यहाँ फैक्ट्री खोलें, यहाँ धंधा पानी करें, नहीं चलेगा। फिर तो आपका बम्बई कलकत्ता ठीक है। यहाँ तो प्रभु प्राप्ति करना है बाबा। कितना समय आपके पास? 10-20 वर्ष का समय है। आप ऐसे करते रहोगे तो चले जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, खाली आए खाली चले गए। अब तो केवल एक काम करिए, ये देखिए अंदर का निश्चय किया जाता है, ये केवल ऐसे नहीं होता। आप अंदर से पहले विचार करें, जल्दीबाजी का काम नहीं है। आप विचार करें, जीवन के आपके 50 वर्ष चले गए और शेष कितने? 15-20 वर्ष बचे। इन 15-20 वर्षों में आपको जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति करना है। तो कैसे होगी बताओ आप? जब आप सब तरफ से चित्तवृत्ति को एकाग्र करोगे। आज ऐसी चित्तवृत्तियों को फैलाए रख कुछ नहीं मिल रहा है। जहाँ हो वहीं रहोगे, इसी जन्म में नहीं, लाखों जन्म में वहीं रहोगे। एक सिस्टम है। आप वृंदावन है तो सिस्टम से आए ना। आप ट्रेन पकड़ी है, मथुरापुर ट्रेन, ऐसा कैसे आ जाएंगे आप? ऐसी भगवत प्राप्ति का सिस्टम है। और सिस्टम क्या है कि विचार करो। ये जल्दीबाजी का मौका नहीं कि आवेश में आए, 3 दिन रहे फिर भग गए, ऐसा नहीं होता है। विचार करो आप कि हमने कितना समय हमारा चला गया, कितना बचा है शेष। अब उसमें भी तुम्हारी वृत्तियाँ फैली हुई तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। 15-20 वर्ष का समय कोई समय है? 20 वर्ष में 10 वर्ष तो सोओगे आप। अरे आधा समय सोने में जाता है। कितने बचा? 10 में 5 साल गोलियां खाओगे, बीमार व्यक्ति बीमार है, अस्पताल जाएगा। 5 वर्ष बचा, 5 वर्ष में इसकी शादी हो रही है, इसके बेटे को आप रिश्तेदारी में जाओगे, कहाँ समय आपके पास? नहीं है। विचार नहीं करोगे तो समय नहीं है। विचार करो आप, इतना सा समय बचा हुआ है, संपूर्ण चित्तवृत्तियों को एकाग्र करो आप गंभीरता पूर्वक चिंतन करें। ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक क्षण में जीवन जाने वाला है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कलि प्रात में जाने खिली न खिली, कल प्रात में जा मलयाचल शीत सुगंध हवा, मलयाचल कल प्रात में जान मिली न मिली,
कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है मार झिली न झिली, तन नम्र है भज ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत क्षण भंगुर जीवन की कलिका, श्री भगवान दास जी ने इसलिए मथुरा में निवास किया। समय बहुत कम है, लेकिन क्या किया निवास कर, ये ध्यान दें। हम वृंदावन वास तो करते हैं, लेकिन वृंदावन वास करना नहीं आता है, ठीक है ना। वृंदावन वास करना है तो जिन रसिकों ने वृंदावन वास किया है पहले उनकी तरफ देखो, ठीक है कि नहीं। जिन्होंने इस ब्रजरस को पिया है उनकी तरफ पहले देखना पड़ेगा आपको, उन्होंने वृंदावन वास कैसे किया है। श्री राम वृंदावन आके ब्रजभूमि आके सबसे पहले संतों के चरणों में बैठे, वो बताएंगे कि वृंदावन वास क्या है। ये मनमानी नहीं होता है कि हमने 2 अक्षर आके पढ़ लिए, वहाँ पढ़ लिए और आपको वृंदावन कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं मिल रहा है। जिन्होंने वृंदावन में रह करके इस ब्रजरस को पिया है उनका कुछ दिन सत्संग करो, संग करो, तो भूमिका बनेगी। वृंदावन वास की तो भूमिका बनेगी। आहा, सेवा कुंज कौन में बैठे, हाँ सेवा कुंज कौन में बैठे, जुगल लाल सब लहिए, जुगल लाल। ये वृंदावन वास है। कुंज के किसी एकांत कुंज में बैठ करके अब इन नेत्रों से प्रिया प्रीतम को ने बहुत देख लिया संसार में, बहुत लाखों जन्म से संसार ही देखा, लेकिन वृंदावन में अब आपको रहनी बदलनी होगी। युगल लाल सब लहिए, युगल लाल। और क्या वृंदावन वास है। रसिकन के पग चाप हुलसिए, ये श्री राम वृंदावन के रसिक जो इस रस में डूबे, उनके चरणों की सेवा प्राप्त करके उनसे कुछ प्राप्त करो। ये वृंदावन वास है। रसिकन के पद चाप हुलसिए, श्याम गौर मुख कहिए, श्याम। और ये करने के लिए आपको मनमानी छोड़ना पड़ेगा। आप विचार करो, आपके जीवन को कौन चलाता है? कभी विचार किया आपने? आपके जीवन का सूत्राधार कौन है? कभी विचार किया? नहीं किया। विचार करो एकांत में, आपके जीवन को कौन चलाता है? यदि आपके जीवन को तुम्हारा मन चलाता है तो पतन होगा, निश्चित मान लो। आप मन के अनुसार चलोगे तो गड्ढे में गिर जाओगे। हमने पूर्व जन्म में कई ऐसे दुष्कर्म किए हैं जो अभी भी हमारे चित्त में है। कई लोगों के जीवन को दुष्कर्म चलाता है। पूर्व जन्म के दुष्कर्म इस जीवन को चलाते हैं। कई लोगों का जीवन मन चलाता है।
फिर आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। आपको तो मन मथुरा स्टेशन में बहा के आना चाहिए, यहाँ मन के अनुसार नहीं, यहाँ तो ठाकुर के अनुसार हमको रहना है। वृंदावन आए हो ना, लेकिन अगर यहाँ भी मनमानी करोगे कुछ प्राप्त, तो ठाकुर के अनुसार रहोगे तो कैसे रहोगे बताओ आप? जाही विध राखें राम ताही विध रही, ये वृंदावन रहनी। आपने मन में कोई चीज रखी कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, अब आप मन के अनुसार रह रहे हैं। लेकिन जो परिस्थिति प्राप्त हुई हमें, महाराज यहाँ संतों ने एक एक महीने की मधुकरी मांग करके, रोटी मांग करके आले में रख लेते थे, दो दो तीन तीन रोटी पानी में डुबो के उसको खा के भजन किया, तो प्रभु प्राप्ति हुई। कुछ नहीं बाहरी परिस्थिति की ये हो ये तो हम सभी के लोगों ने सब नाटक किया वृंदावन में आके। परिणाम क्या होता था? आगे पीछे ठाकुर घूमते थे उनके। मन के अनुसार वृंदावन वास नहीं होता है। ललित किशोरी जी के ललित किशोरी जा विधि राखे, ललित हाँ ताही विधि मनु रहिए, हाँ वृंदावन की गढ़िए गैल श्री वृंदावन, वृंदावन की गढ़िए गैल श्री वृंदावन। तो श्री भगवान दास जी ने अपना निवास स्थान श्री धाम वृंदावन बनाया और कहते हैं कि अपने चित्त को संतों के चरणों में लगाया। ये बात खास है। वृंदावन आने के बाद आप चित्त कहाँ लगा रहे, आपको विचार करना पड़ेगा, पड़ोसी थोड़ी बताएगा। आप अपना चित्त कहें तो आपको निर्णय करना पड़ेगा बाबा। तो वृंदावन आने के बाद श्री भगवान दास जी ने अपना चित्त संतों के चरणों में चित्त लगाने का मतलब क्या बताओ आप? संतों के चरणों में चित्त लगाने का भाव ये है कि उन्होंने समझ लिया है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। संतों ने अच्छी तरह समझ लिया मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं दिव्य शरीर हूं, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी घटता नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। मैं ये शरीर नहीं हूं। ये शरीर माया में है, ये नष्ट हो गई। यहाँ से भजन प्रारंभ होता है। ये पहली सीढ़ी है। मैं शरीर नहीं हूं, ये पहला लेसन है, ये पहला पाठ है। संतों की सन्निधि में जब रहोगे, ये बातों से नहीं होगा कि आपने 2 मिनट सुन लिया मैं शरीर नहीं, बिल्कुल वही का वही होगा। लेकिन संतों के जो अनुपरिमाण निकलते हैं उनके शरीर से, उससे बात बैठ जाएगी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। यही हमारा संतों में चित्त लगाना है। और भी कथा है वो आप आगे श्रवण करेंगे समय के अनुसार। आज रामाचार्य जी का पूजन है, थोड़ी देर के बाद रामाचार्य जी का पूजन होगा और इसके बाद फिर दोपहर में संत सेवा भी होगी। आज का कार्यक्रम मेरा। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, उरे झलकत राधानंद
गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी गद गद लोचन बरसत आंसू अनुजाल उतर जात अभिमान व्याल विश्व लेत जीवाए सुरस काल होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हालेत शीघ्र हटि चरण प्रसाल तजत कुसंग लेत सतसंगति तजत कुसंग जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवासर सोवत अरुजागत रोम रोम हुए करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय हाँ प्रगति जीवन रसिक रसा नमो नमो श्री भक्त सुमार सीताराम 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 जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय सीताराम 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 हम सीताराम 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 जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान